आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, परमेश्वर को महिमा। आमेन। इस समय वचन में हम जाएंगे, वचन में देखेंगे लूका उसका 6वां अध्याय और 38 वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हुआ तुम्हारे गोद में डाला जाएगा। तो जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा भी जाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। द्या म्हणजे तुम्हाला दिलं जाईल, पूर्ण दाबून हलवून शिक लावून तुमच्या पदरी घातलं जाईल, कारण ज्या मापाने तुम्ही मापून देता त्याच मापाने तुमच्यासाठी मापून देण्यात येईल। आमेन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे, मिला, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ओके, पहला पार्ट हम देखेंगे, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रेज गॉड। फिर आगे, हाँ हाँ हाँ, ओके, दबा दबा कर नाप, दबा दबा कर उमड़ता हुआ आपके गोद में डाले जाएगा। फिर आगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो वो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आमेन। तो पहले पार्ट में हम जब देखते हैं तो वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ओके, तो समझ में आ रहा है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो जब हम देखते हैं वचन तो बहुत बार हम देखते हैं ऑफरिंग के विषय में भी बात करता है वचन, पर देने के विषय में जब बात करता है और भी बातों को देने के विषय में भी बात करता है। नहीं तो हम बोलेंगे अरे आगे पास्टर बोले तो ऑफरिंग दिया करो तो फिर आगे होगा दान और दशमांश के विषय में बात कर रहे हैं। नहीं, और भी बातें हैं वो वचन में, वो बातें और भी है उसमें। वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब ये भी ऑफरिंग को वो तो वचन लेते सब लोग, पर उसमें पहले पार्ट में हम जब देखते दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आमेन। इधर देखना, सब इधर देखना, अभी पढ़ा है ना वचन, सामने देखना, सामने, नीचे नहीं, अभी वो वचन पढ़ा है तो जोर से पढ़ा है, अभी सामने देखना। तो वचन क्या कहता है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हो सकता है वो देने के विषय में, अगर आप, बाइबल कहती है आप दूसरे पर दया करते, दया के विषय में, तो परमेश्वर आप पर भी दया करेगा। आमेन। आप अपने पड़ोसी पर प्रेम करते, परमेश्वर आपसे भी प्रेम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का दूसरे आज्ञा में यही आज्ञा है, जैसे अपने आप पर प्रेम करते वैसे अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना। यही दो आज्ञा, पहले परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे बुद्धि के साथ, पूरे प्राण के साथ प्रेम करना, और वैसे जैसे अपने आप पर प्रेम करते अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना। यही दो आज्ञा सब व्यवस्था और भविष्य की किताब पर आधारित है। तो यह हम देखते देने के विषय में, अगर आप दूसरे पर दया करते हैं तो परमेश्वर आप पर दया करेगा। अगर आप दूसरों को प्रेम देते हैं, परमेश्वर आपको प्रेम देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर तुम किसी के विषय में सोचते हो वो आपसे वैसा करे, पहले आप वो करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर हम आते हैं देने के विषय में, समय, अगर आप परमेश्वर को समय देते हैं, परमेश्वर आपको भी समय देगा। बहुत से लोगों के पास समय नहीं रहता, चर्च नहीं, ओ समय चर्च काय वेळच नव्हता, तो परमेश्वर को अगर आप समय देते हैं, परमेश्वर आपको समय देगा। आमेन, प्रेज गॉड। जैसे हम देंगे वैसे ही हमको मिलने वाला है। आप कैसे देते परमेश्वर को, वैसे ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि वचन कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आप जो देते हैं वही आपको मिलने वाला है। अगर आप परमेश्वर को समय देते हैं, परमेश्वर आपको समय देगा। बाइबल कहती है हिजकिय्याह जो राजा था
वो मरने पर था। यशायाह भविष्य के पास परमेश्वर ने वचन भेजा, जा उसको बता कि आज रात तू बचने वाला नहीं, घर को देख, तेरे आखिरी समय है, तेरा घर को पूरा देख, क्योंकि आज तू बचने वाला नहीं है। परमेश्वर का भविष्यवक्ता परमेश्वर ने भेजा उसके घर में, यशायाह को भेजा और कहने लगा जा उसको कहे आज बचने वाला नहीं, तू जिंदा नहीं रहने वाला, आज आखिरी दिन है तेरा, घर को एक बार देख अपने, क्योंकि बचने वाला नहीं। और जैसा परमेश्वर का वचन लेके यशायाह जाता है और उसको सुनाता है, और जैसा जा रहा है, ये किसके राजा ओ दीवार की ओर घुटनों पर आकर वो रोने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैंने कैसा तेरे साथ समय बिताया है, प्रभु तेरे जो नजर में जो था मैं वो किया है, मैंने तू ही मेरा सहारा है, और मैं कैसा चला तेरे साथ समय बिताया। परमेश्वर वो जैसा रो रो के प्रार्थना करता है, और यशायाह भविष्यवक्ता, परमेश्वर का दास जो भविष्यवक्ता जा रहा था, परमेश्वर का वचन वापस उसके पास आता है, और जा उसको कह 15 साल तेरे बढ़ाए। आमेन। क्यों? क्योंकि वो समय परमेश्वर को देता था। हम जैसे देंगे वैसे ही हमको मिलने वाला। तो देने के विषय में, क्योंकि बाइबल कहती है जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो देने के विषय में समय, क्या हम परमेश्वर को समय देते हैं? क्या हम परमेश्वर को उचित समय देते हैं? क्या हमने समय बनाया? क्या कुछ देखो आप अविश्वासी लोग जब हम कलीसिया में थे, पिंपरी कलीसिया में जब थे, हमने सिम लिए थे, और उसका बिल भरने का था हमको। निगड़ी में जैसे हम आ रहे थे, उसको कॉल किया, वो व्यक्ति को आइडिया का वो व्यक्ति को कॉल किया कि हम आ रहे आपको चेक देने के लिए। बोला अभी मत आओ, अभी मेरा समय हो गया है नमाज को जाने का। दुकान बंद करके वो नमाज को उस समय तुरंत, अभी मेरा अविश्वासी लोगों उससे सीखो बोल रहे परमेश्वर का बच्चे। समय तो समय बराबर, उस समय को वो बंद करके जाएंगे उधर। हम पैसे देने को आ रहे थे उसको, वो बोला अभी बताओ, अभी मेरा समय हो गया नमाज को जाने का, दुकान बंद करके होगा चला गया। और हम विश्वासी लोग कैसे परमेश्वर को देते हैं? परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो भिखारी नहीं है। जैसे तुम देंगे वैसे तुमको मिलने वाला है, और इसलिए परमेश्वर को उत्तम पहला स्थान दो, वचन कहता है। क्या हमने राजाओं को राजा को क्या भिखारी बनाया क्या? अपना समय आप जब आप बोलेंगे वो तभी हम देंगे, बचा हुआ बेचा हुआ। अरे वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु, वो चाहता है हम उसको आदर दे, उसको महिमा दे, उसको समय दे। वैसे तो एक दिन का 24 घंटा है ना, 24 घंटा है ना, या 25 घंटा है? कितना है? 24 घंटा है। तो दशवांश भी बोले तो 2 घंटा कितना मिनट होता है? 40 मिनट होता है। हम पगार का दशवांश देते क्या? पगार का दशवांश देते क्या? पहले बात, क्या उसमें भी तो पगार का दशवांश दे रहे क्या? समय का दशवांश दे रहे क्या? परमेश्वर को नहीं देना है। परमेश्वर को पहला स्थान दो हमारे जीवन में। हमारे जीवन में परमेश्वर को हमें पहला स्थान देना है। और इसलिए वचन कहता है अगर हम परमेश्वर को समय उचित समय देते नहीं, कैसा परमेश्वर हमको मौका देगा? कैसा हमें समय देगा? क्योंकि यहाँ वचन कहता है वो रोने लगा, वो गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा, वो कहने लगा प्रभु तेरे नजर में तूने देखा है, प्रभु तूने देखा है। और बाइबल कहती जब वो गिड़गिड़ा तो परमेश्वर का वचन उसके पास आया था कि आज बचने वाला नहीं है, पर वो फिर से रोने लगा, घुटनों पर आ गया, परमेश्वर के सामने घुटनों पर आ गया और रो रो कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं कैसा तेरे साथ चला हूँ, तूने देखा है। और बाइबल कहती 15 साल परमेश्वर ने उसका बढ़ा दिया। अब तक यशायाह तो घर में भी गया नहीं था, रास्ते में ही था। फिर परमेश्वर का वचन उसके पास आया, जा उसको बता 15 साल तेरे बढ़ाएंगे। आमेन, हालेलुया।
तो वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए मेरे लिए नापा जाएगा। क्या परमेश्वर के साथ हम वफादार रहते हैं? क्या परमेश्वर के साथ हम वफादार हैं? परमेश्वर हमारे साथ वफादार है, हमारे साथ विश्वास योग्य रहता है। क्या हम उसके साथ विश्वास योग्य रहते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं? वो चाहता है, बाइबल कहती है हम अविश्वास योग्य रहे फिर भी हम हमारे साथ विश्वास योग्य रहता है। उसका प्रेम देखो, हम अविश्वास योग्य रहे फिर भी वो विश्वास योग्य रहता है। क्या फिर हम हमेशा अविश्वास योग्य रहने का है क्या? उसके साथ वो विश्वास योग्य रहता है और हमें हमेशा अविश्वास योग्य रहकर क्षमा मांगने रहते क्या? वो चाहता है हम भी उसके साथ विश्वास योग्य रहे। आमीन। क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। वचन कहता है, वचन कहता है जिससे हम बोएंगे, जिस नाप से तुम नापोगे उसी के द्वारा तुम्हें नापा जाएगा। वो राजाओं का राजा, वो आने वाला है। क्या हम तैयार हैं उसके लिए? क्या हम तैयार हैं? Yes, God. क्या हम तैयार है? क्या मूर्ख कुमारी जैसे हुए? मशाली तो लिया है पर तेल ही नहीं हमारे। देखेंगे जब आएगा तब देखेंगे। मूर्ख कुमारी ने वैसा ही किया था, जब आएगा तब देखेंगे। पर बुद्धिमान ने मशाली तो लिया था, उसके साथ तेल भी लिया था, अपने मशाली के साथ तेल भी लिया था। और बाइबल के लिए जब दूल्हा आया, मध्य रात्रि दूल्हा लगा, सब उगे थे, सो गए थे, सब लोग सोए थे ना। कितने कुमारी? 5 कुमारी सोए थे, 5 जगह थे क्या? अपने वचन में पढ़ा है 5 कुमारी सोई थी, 5 जगह थे ना। मूर्ख कुमारी सोई थी और बुद्धिमान जगह थी ना। बोलो, क्या सब सो गए थे? हाँ, सब नहीं सोए थे। कुमारी जो बुद्धिमान कुमारी जागे थे, मूर्ख कुमारी सो गए। बोलो बोलो बोलो, ऐसा ही था ना? पढ़ा है ना आपने वचन? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। 10 सो गए थे, सो गए थे ना, मतलब सोए थे क्या नहीं सोए? हाँ, सब सोए थे। ओके, सब सोए थे, सब लोग सोए थे। और मध्य रात्रि जैसा आवाज आया कि दुल्हा के सामने चलो, तो उठकर अपने मशाली जलाने लगे। और बाइबल कहता है बुद्धिमान अपने को मशाली को जलाते, मूर्ख जब जला रहे मशाली, जल रहे बुझ रहे, क्योंकि उन्होंने तेल ही नहीं लिया था। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के लिए? हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। प्रभु आवाज दे, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। बाइबल कहती है आदम परमेश्वर का शब्द सुनकर छुपने लगा था। परमेश्वर का शब्द जब वो सुन रहा था, छुपने लगा था, भाग रहा था, परमेश्वर से भाग रहा था। वो आप परमेश्वर से छुपने की कोशिश कर रहा था, फिर भी परमेश्वर उसको पुकार रहा था। ऐसा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। चुप रहे ना, जाने दो, मैं भी नहीं पुकारता, ऐसा नहीं प्रभु बोला। वो चुप रहा था, परमेश्वर पुकार रहा था। आदम तो कहा है, आदम तो कहा है। जब उसने प्रभु के शब्द को सुना तो वो कहता है मैं यहाँ हूँ। आदम तो कहा है, वो कहता है तेरा शब्द सुनकर मैं चुप रहा था, तेरा शब्द मैं सुन रहा था, मैं चुप रहा था। क्या परमेश्वर का शब्द हम जब सुनते, क्या हम छुपने की कोशिश करते हैं क्या?
या शमूएल जैसे हम जैसा ओ परमेश्वर पुकारता है, शमूएल शमूएल, वो कहता है क्या आज्ञा है, हाँ प्रभु क्या आज्ञा है। आदम चुप रहा था, शमूएल को जब परमेश्वर पुकार रहा था, शमूएल कहता क्या आज्ञा है, मतलब वो तैयार था। और वो एली के पास जाता है, प्रभु तूने बुलाया क्या? वो बोलता है मैंने नहीं बुलाया, जा सो जा। ये वापस आकर सोता है। फिर परमेश्वर पुकारने लगा, शमूएल शमूएल। फिर वो बोलता है क्या आज्ञा है, मतलब तैयार है, वो तैयार है। फिर वो एली के पास जाता है, आपने पुकारा क्या स्वामी, आपने पुकारा क्या? प्रभु आपने पुकारा? नहीं मैंने नहीं पुकारा, जा सो जा। फिर आकर वो सोता है। फिर परमेश्वर खड़ा होता है, फिर पुकारता है शमूएल शमूएल। वो फिर बोलता है क्या आज्ञा है? फिर वो एली के पास चला जाता है, बोलते आपने बुलाया क्या? वो बोलता है मैंने नहीं बुलाया। फिर वो एली को समझ में आ रहा है कि परमेश्वर इसको बात कर रहा है। और फिर वो एली जो था वहाँ याजक, वो बोलता है आप इस शब्द आया ना तो कहना बोले हुआ तेरा दास सुनता है। हालेलुया। फिर वो जाकर फिर लेटता है, फिर परमेश्वर पुकारता है, तो बोलता है बोले हुआ तेरा दास सुनता है। आमेन आमेन हालेलुया। आदम चुप रहा था शब्द सुनकर, फिर भी परमेश्वर उसको पुकार रहा था। यह वचन कहता है जब शमूएल को जब परमेश्वर पुकार रहा है, वो बोलता है क्या आते हैं, क्या आते हैं प्रभु, क्या आते हैं। और वो एली के पास जाता है। एक बार हुआ, दूसरी बार एली बोले जा सो जा। एली की जगह हाँ अगर हम आ गए थे, परमेश्वर कर रहा है शमूएल शमूएल, या हमारा नाम लेके और भी नाम लेके सुनिए। हेलो ऐसे करेंगे ना हम, क्योंकि वो अभी बोले अभी गए थे ना अपन, अभी बोले रोए नहीं बोले अभी सो जाओ, और बार हो जाता है बार। मैं बात कर रहा था, मैं सोच रहा था, मैंने पहले बहुत पहले बताया था, परमेश्वर जब पुकार रहा था और शमूएल बार बार वो एली के पास जाता है। एली बोलते मैं नहीं पुकार रहा, वो दास परमेश्वर का दास एली बोलते मैं नहीं पुकार रहा, जा सो जा। फिर भी मैं बार बार उसके पास जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर एली की आवाज में बात कर रहा था, उसके जैसे वो बात कर रहा था परमेश्वर एलिया की आवाज में, इसलिए वो बार बार उसके पास जाता है। पहली बार गए नहीं मैं नहीं पुकारा, नहीं सो जा। फिर वो आकर सोता, फिर उसकी आवाज में बात कर रहा है परमेश्वर, फिर ये वापस उसके पास जाता है। एलिया की आवाज में वो बात कर रहा था परमेश्वर। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। और इसलिए वो बार बार वो एलिया के पास आता है। एक बार इसी बोलो, एक बार एलिया बोला नहीं जा, मैंने नहीं पुकारा, जा सो जा। फिर भी एलिया की आवाज में बात आया, अपन बोलेंगे अरे बोला दिए ना, नहीं बुलाया, अपन सो जाएंगे। नहीं, वो तैयार था, वो आज्ञाकारी था, क्या हम आज्ञाकारी रहते हैं परमेश्वर के प्रति? क्या हम आज्ञाकारी रहते? क्या हम तैयार है? क्या बहुत साल के पहले की बात, एक व्यक्ति था, रूपी नगर में रहता था, और मध्य रात्रि उसको तकलीफ होने लगा, बहुत तकलीफ होने लगा, बहुत तकलीफ। उसके पत्नी ने फोन किया, पास्टर उनको तकलीफ हो रहा है, ठीक है मेरे लोग प्रार्थना करेंगे। मध्य ओ जिसे प्रार्थना प्रार्थना होने के बाद बोला अभी कैसा लग रहा है? बोला अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। बेटा बैठने के बाद फिर बाथरूम को वापस गया, और बाथरूम से वो आया, फिर ज्यादा तकलीफ होने लगा। तो उसकी पत्नी ने फिर से फोन किया कि पास्टर बहुत तकलीफ हो रहा है उसको, उनको बहुत तकलीफ हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने फिर बोला ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ आपको। और मैंने रख दिया फोन, प्रार्थना किया, और मैंने फिर एक व्यक्ति को लगाया फोन, बोला अरे ऐसे ऐसा हो रहा है उसको, चलो हम जाके आएंगे उसके पास। 2 बजे की बात है। ये बोला हाँ, उसके काम के नज़दीक, काम के पास वो काम साथ में करते थे, तो वो बोला ठीक है
दूसरे व्यक्ति को, एक ब्रदर को लगाया तो बोला हाँ आते 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 2 बजे। वो क्या व्यक्ति आया नहीं है, एक था पहला, वो आ गया, फिर हम गए उधर, वो व्यक्ति को बहुत तकलीफ हो रहा था, फिर उसको रात 2 बजे बोला अभी इसको हॉस्पिटल तो लेके जाएंगे। तो हम निकले तो वैसे आ रहे थे, तो एकता चौक में एक बड़ा वहाँ एक हॉस्पिटल है कोने पर ही उधर, तो वहाँ जब गए 2 बजे बजा रहे उधर, वो सोया था आदमी, उठ कर आ गया चादर में लेकर और बोलने लगा हाँ तकलीफ हो रहा है, डॉक्टर बोले डॉक्टर तो अभी घर में रहेंगे, बोला नंबर रहेगा तो दे दो, बहुत तकलीफ हो रहा है। तो उसने बोला ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ, बोला हाँ आप फ़ोन करो, ऐसे ऐसे पेशेंट आ गए। फिर आपको घर के उधर वो डॉक्टर था, तो जैसे बोला फिर वो डॉक्टर भी आ गया तो सलाइन भी लगाया गया, फिर आपने प्रार्थना किया। वो सलाइन लगने के बाद भी बहुत तकलीफ हो रहा था उसको बहुत, फिर हम प्रार्थना कर रहे थे, सलाइन लगाया और फिर भी तकलीफ प्रार्थना कर रहे, ऐसा करते करते 2 सलाइन उसको लगाया था। वो डॉक्टर बोला उसको किडनी स्टोन का तकलीफ है बोला, तो सलाइन के दवाई के द्वारा गिर जाएगा। तो 2 सलाइन हम प्रार्थना कर रहे थे, हल्लो से छोड़ा था, एक पहले थोड़ा एक थोड़ा भी बाद धीरे धीरे हम प्रार्थना कर रहे थे, उसको तकलीफ हो रहा था बहुत तकलीफ, और हम प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे करते करते 6 बज गए, 2 बजे हम गए थे, 6 बज गए सुबह का, और फिर 2 सलाइन हो गया। फिर वो सब पर फिर जाके 2-3 बार गए क्या है, फिर भी उसको तकलीफ हो रहा था। फिर डॉक्टर क्या बोला, फिर हम प्रार्थना किया, फिर उसको ज़रा ये लगा, तो डॉक्टर बोला उसका सोनोग्राफी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किडनी स्टोन अगर बड़ा रहेगा तो उसको सोनोग्राफी पहले देखना पड़ेगा कितना बड़ा है उसका किडनी स्टोन। तो फिर हम 6 बजे फिर हम निकले, उसने सोनोग्राफ किया, लिख के दे दिया, और हम फिर वो ब्रदर बोले नहीं चलो आप घर में लेके जाएंगे। घर में लेके गए, फिर प्रेयर किया, फिर आए, सोनोग्राफी कुछ नहीं किया। दूसरे दिन सुबह दोपहर को जो दूसरे ब्रदर को मैंने फ़ोन किया था ना, आ रहे क्या, हाँ बोला पास्टर ने क्या 2 बजे फ़ोन कर दिया और बुला रहे, बोला कि 2 बजे कौन किसके घर में जाएगा, ऐसा करके फिर मैं सो गया, बोला मैं सो गया, बोला 2 बजे हंस क्यों बोल रहा है 2 बजे, इतना 2 बजे किसके घर जा रहे हो, 2 बजे पास्टर बुला रहे, मैं सो गया, बोला मेरे को बता रहा। और हमने जब प्रार्थना किया उसको सोनोग्राफी का भी करने की जरूरत नहीं पड़ा। आमेन, परमेश्वर ने उसे चंगा किया, प्रेज गॉड। क्या हम तैयार हैं? नहीं तो पास्टर ही सब करो, पास्टर क्या हम तैयार हैं? आज जब माँ बोल रही थी मेरे को, अरे तो फोन नहीं किया, 1 घंटा हो गया फोन नहीं किया, मतलब मेरे को चक्कर आ रहा था, बोले तू करने का ना प्रार्थना। फिर मैं बोल दिया उसको, बोल दिया चिड़चिड़ क्या फास्टिंग करती ना, तू चिड़चिड़ क्यों करती, बोल दी तू करने का ना प्रार्थना। फिर तैयार है परमेश्वर के, तैयार है, विश्वासियों के लिए परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी रहे। और परमेश्वर को कैसे आप देखते हैं, परमेश्वर का जो नाप से तुम नापोगे उसी से नापा जाएगा। अगर आप दूसरे से प्रेम करेंगे, परमेश्वर कहता है अगर तुम अपेक्षा करते दूसरे से तो पहला तुम करो वो, है ना। कुछ बोले प्रेस लॉर्डच नाही केलं, अरे पहिले तू कर ना प्रेस लॉर्ड। हाँ बघून हसलंच ना आमचं कोणी, तुम्ही हसा ना जरा, हॅलो हाँ बोललंच नाही कोणी, अरे तुम्ही बोला की। परमेश्वर का वचन के नहीं, जैसे तुम देंगे वैसे मिलने वाली, जैसे तुम करेंगे वैसे ही तुमको मिलने वाला है। ये परमेश्वर का वचन है, जैसे तुम करोगे वैसे ही मिलने वाला है, जो नाप से तुम नापोगे वैसे ही तुमको मिलने वाला है। अगर आप दया नहीं करते तो आपका कैसा दया होगा। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे नाम से कोई आया आपके पास, एक पानी का जल तुम पिलाएंगे उसका प्रतिफल तुमको मिलेगा।
पर आपके पास कोई आता है, ये कौन से वक्त पर आ गए हम। हेलो, क्या अंदर और मसीह में है आप, अंदर कुकड़ाना गलत है। ऊपर से प्रेस लॉर्ड, अंदर मसीह देख रहे तैयार है हमेशा परमेश्वर के लिए। जिस नाप से नापेंगे उसी से हमें मिलने वाला। तो पहला वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, जैसे हम देते वैसे हमको मिलने वाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर हम क्षमा नहीं करते तो हमको कहाँ क्षमा मिलने वाला है। बाइबल कहती है जब तुम प्रार्थना को रुकते हो, आपके मन में किसी के प्रति कुछ है, उसे क्षमा करो, इसलिए कि स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे। और अगर आप अपने मन में रखते हैं कुछ बातें और क्षमा करो, अरे तू ही क्षमा कर पहला, वो दिखता है उसको क्षमा नहीं करना। वचन कहता है, मैं नहीं बोलता, वचन देखेंगे। लुका मत्ती 6वां अध्याय शायद और 14 वचन क्या कहता है। 6वां अध्याय 14 वचन क्या कहता है। इसलिए तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा न करोगे, यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा। अरे मनुष्य के अपराध अगर तुम क्षमा नहीं करते तो स्वर्गीय पिता तुम्हें कैसे क्षमा करेगा। अगर तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करते तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस की 11वां अध्याय और 25 वचन, जब जब तुम प्रार्थना को खड़े होते हो तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ है उन्हें क्षमा करे, इसलिए कि स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे। आमीन। मरकुस 11 के 25 में मराठी हिंदी। बंगाली, इंग्लिश, तमिल भी। आणखी तुम्ही जेव्हा जेव्हा प्रार्थना करावयास उभे राहता आणखी तुम्ही जेव्हा जेव्हा प्रार्थना करायस उभे राहता तेव्हा तुमच्या मनात कोणाविरुद्ध काही असेल तर त्याची क्षमा करा, त्याची त्याला क्षमा करा, अशासाठी की हा तुमच्या स्वर्गातील पित्याने तुम्हाला तुमच्या अपराधांची क्षमा करावी। आमेन। वचन कहता है जब भी तुम प्रार्थना को खड़े होते तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ है तो उन्हें माफ करो। क्यों? अगर आप माफ नहीं करते तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। तुम कितना भी काय नहीं ऐकणार नाही परमेश्वर। इसलिए बाइबल कहती है जब तुम प्रार्थना में जब प्रार्थना करते आपके मन में किसी के प्रति कुछ है उन्हें क्षमा करें, इसलिए कि स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे, तुम्हारी प्रार्थना सुने। बाइबल कहते परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। पर क्यों प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता? प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम हम में है। वो प्रॉब्लम से हमें छुटकारा चाहिए। भजन संहिता 65 के 2 में लिखा गया है प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर सब प्राणी तेरे पास आएंगे। तो परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, पर क्यों उत्तर नहीं मिलता? प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम हम में है और हम कैसे परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। हम परमेश्वर को क्या समझते हैं? परमेश्वर को हम क्या समझते हैं? वो राजाओं का राजा है, तो प्रभु का प्रभु है। वो भिखारी नहीं है, बचा हुआ भिखारी को देते। प्रथम परमेश्वर को फल दे। पढ़े वचन भजन संहिता 65:2। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास आएंगे। वचन कहता है प्रार्थना का सुनने वाला वो है, पर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो प्रॉब्लम हमारे अंदर है। इसलिए वचन कहता है जब तुम प्रार्थना को खड़े होते तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ है उन्हें क्षमा करे, इसलिए कि स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करे। पर आप वो अंदर आपने किसी के प्रति कड़वाहट रखा है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, कैसा उत्तर मिलने वाला है आपको?
आप क्षमा नहीं कर रहे और प्रभु से अपेक्षा कर रहे क्षमा कर प्रभु क्षमा कर। आपका नजरिया लोगों के प्रति गलत है। कैसे क्षमा परमेश्वर ये करेगा? परमेश्वर दया का सागर क्षमा के खान वचन कहता है। हम क्षमा देंगे तो हमको क्षमा मिलेगा, हम क्षमा देंगे तो हमको क्षमा मिलेगा। बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने आशीष देने के लिए कहा है, हमें श्राप देने के लिए नहीं कहा गया। आशीष देंगे तो आशीष मिलेगा, अगर हम श्राप देते हैं आशीष कैसे मिलेगा? बाइबल कहती है जिनके अपराध हम क्षमा करते हैं हमको क्षमा मिलने वाला है। जैसे हम देंगे वैसे ही मिलने वाला है, ये पक्का। इसलिए वचन कहता है लूका 6:38 कहता है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत से हम समजते हमेशा दिया मतलब पैसे द्यायचं, देवाचं राज्य प्यारायचं, तेवढंच, दुसरं नाही समजत आहे। चला आता द्यायचं आलंय। वीसची नोट आहे, 10ची पुढे 20ची ठेव। हॅलो, 30 रुपये निघलेले, 40 रुपये, 20ची नोट आतमध्ये, 10ची नोट। अच्छे होटल में जाएंगे 10-10 रुपए का चाय भी नहीं मिलता। अच्छे होटल में जाएंगे ना 10 रुपए का चाय भी नहीं मिलता। 10 रुपए देकर अपेक्षा करते हैं। बाइबल कहती है जब तुम ऑफरिंग करे तेरे दाहिने जो हाथ वो बाएं हाथ को पता ना चले क्या तू करे। हालेलुया, प्रेज गॉड। जैसे देंगे वैसे ही हमको मिलने वाला है। जब मैं नया था ना, जब पहली बार गए ना, जैसे हम विश्वास में जैसे बढ़ रहे थे और आप चली से जा रहे थे, तो मैंने वो वचन को थामा था। प्रभु का वचन कहता है तेरा जो दाया हाथ बोलता बाया हाथ को नहीं पता चले। तो मेरे पास जो भी था विषय में वो वचन ताकता नहीं था, मैं ऐसे निकाल के ऐसा डालता था, मालूम नहीं था कितना, मतलब इतना भी नहीं था। पैसा नहीं तो बोलेंगे इतना, मतलब 100 रहेगा 150 रहेगा, जो भी ऐसे निकाल के एक नोट निकाल के नहीं। हाँ, आपके पास है ही नहीं 10 ही रुपए, तो परमेश्वर जानता है 10 ही रुपए, 10 ही रुपए है। कोई तो ऐसा व्यक्ति था, जब मैं कल से हम जब थे दुर्गा नगर में, कोई तो पैसा नहीं होते खुला ही हाथ डालता था, पैसा हाथ में नहीं लेता था। अभी आया है ना, अभी लोग देख रहे हैं ना, क्या करेंगे, डाल दिया। नहीं पैसा नहीं तो मत करो, आपके पास नहीं है ना मत हाथ भी करो, परमेश्वर जानता है आपको। दिखावट के लिए क्यों है, नहीं मत करो। नहीं है मेरे पास, कभी कभी पैसा नहीं रहता, मैं नहीं ऐसा करता। ऑफरिंग आते तो मैं नहीं रहता, वैसे जाने देता। अभी सब देख रहे हैं भी ऐसा करोगे, नहीं परमेश्वर देख रहा है, मेरे पास नहीं। जैसे हम देंगे वैसे ही हमको मिलने वाला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस समय खड़े होकर प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके वचन के लिए। अगर आज आपके मन में किसी के प्रति कुछ है, उन्हें क्षमा करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना को रुका है, आपकी प्रार्थना रुकावट है, आपकी प्रार्थना को सुना नहीं जाएगा। पूरे रीति से क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करता है। जो अपेक्षा आप करते दूसरे से, पहला करो आप,
पहला करो, वो बातें पहले करो। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर आपके वचन के लिए, जो लुका 6वां अध्याय 38 वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, पूरा नाप दबदबा के हिला हिला के उमड़ता हुआ आपके गोद में डाला जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हाँ खुदावन पर